हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन, आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर की, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे से डाउट वाले मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में कि सर हमारा ये सब्जेक्ट है, हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं प्रयास करूंगा कि इस सेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाए और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो ये भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। गाइस, सबसे पहले तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि ये जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं। तो दोनों का क्या सिस्टम है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। गाइज, अगर आप कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम लोग कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं और साथ में ग्रुप की चैट भी ओपन रहती है। आप लोग जब भी चाहें यहां पे बात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाइज, ये जो वैकेंसी है जिसका नाम बीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड रेवेन्यू ऑफिसर है, तो यहां पे सबसे पहले तो एक अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी आई है। कॉमर्स के लिए नॉर्मली इतनी ज्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिलती, बट यस 285 पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है ना। बहुत जल्दी जो है वो इसका नोटिफिकेशन प्रॉपर जो है वो आपके सामने आएगा, लेकिन आप सभी के सामने एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है और 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। अभी लगभग अप्रैल आपके सामने खत्म होने को है। मई, जून और जुलाई, मैं मान रहा हूं कि आपके पास इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए लगभग 2.5 महीने हैं। जिस 2.5 महीने में अगर आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करो तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। जरूरत है कंसिस्टेंसी की, जरूरत है एक सटीक रणनीति की, जरूरत है एक सही मेंटोर की जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, है ना। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो हम ये मान रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट में कुछ नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस रहना ही चाहिए। उसको तो इनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर वो डिफरेंस मेंटेन नहीं किया, वो गैप मेंटेन नहीं किया, तो एग्जाम डेट को नहीं चाहते हुए भी आगे करेंगे और मुझे लगता है ये नहीं करने वाले, क्योंकि अगर एग्जाम कैलेंडर में डेट दी है तो सोच समझ के दी होगी। तो नोटिफिकेशन का आप बिल्कुल इंतजार ना करें। एग्जाम डेट दे रखी है मतलब एग्जाम तय समय पर होगा, ऐसा हम मान रहे हैं और हमें पॉजिटिव सोच रखकर मानना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर बिहार में तो भर्तियों का बुरा हाल है, सर जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, हम फॉर्म भी भरा, प्रिपरेशन भी करी, सर अंतिम समय पर जो है वो एग्जाम कैंसिल हो गया। लेखपाल का फॉर्म भरा, बड़ी वैकेंसी थी, संविदा वाली थी, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो हम जॉब कर लेंगे, वहां भी सर हम निराश हो गए। टीआरई की बात करते हैं तो टीआरई में भी जो है वो डिले चल रहा है और बार बार जो है वो अनाउंसमेंट करने के बाद भी भर्ती नहीं आ रही है सर। तो हमें तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो गया है, हम तो बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में, आपके पास में पॉजिटिव सोच के अलावा और क्या रास्ता है? एक ही तो रास्ता है हमारे पास में कि हमको पॉजिटिव सोच के साथ में हर हाल में अपनी सरकारी नौकरी को पाना है। अगर आपके पास में कोई बहुत बेटर ऑप्शन है तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास में ऑप्शन नहीं है, जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हर हाल में हमें सरकारी नौकरी को हासिल करना ही है, वो लोग डेफिनेटली प्रिपरेशन पूरे तन मन लगा के जो है वो करिए, पूरे डेडिकेशन से करिए, जिससे कोई स्कोप ही नहीं हो, कोई विकल्प ही नहीं हो, कोई रास्ता नहीं हो कि ये इस एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हो। ये आपके माइंड में होना चाहिए। 285 नहीं, एक सीट मेरी है, इस भावना के साथ आप तैयारी कीजिए तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जल्द आएगा, एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है। अब प्रश्न आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है? तो देखिए, ये वो एग्जाम है जहां पे आपको आपकी जो जनरल स्टडी है, जो फर्स्ट पेपर है, उस पर भी कमांड रखनी पड़ेगी और आपको अपने विषय पर भी कमांड रखनी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट पे भी कमांड रखनी पड़ेगी। नो डाउट सब्जेक्ट आपको पास करवाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर का भी एक अच्छा खासा रोल होने वाला है। अब प्रश्न यह आ रहा है, विद्यार्थी ये कह रहे हैं सर हम कॉमर्स के हैं,
क्या हम अपना फॉर्म इकोनॉमिक्स से भर सकते हैं? पहली बात तो नहीं भर सकते। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा प्रश्न पूछ भी कैसे सकते हैं? आप जानते नहीं हैं शायद कि जो अगर आपने बीकॉम कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपने बीए कर रखी है, वो बीए इकोनॉमिक्स से कर रखी है, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा है तो समस्या नहीं है। अगर आपने बीएससी कर रखी है और सब्जेक्ट अगर आपका एग्रीकल्चर रहा है तो समस्या नहीं है ना, स्टैटिस्टिक्स रहा है तो समस्या नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहां से फॉर्म भर देंगे, कैसे भर सकते हैं? ये इकोनॉमिक्स अलग होती है। ये इकोनॉमिक्स वो नहीं है जो आपने कॉमर्स में पढ़ी है, एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स होती है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके अलग होते हैं, नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट अगर पूछते हैं कि सर हम कॉमर्स से कर सकते हैं, आप कर कैसे पाओगे? यहां पे बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे। स्टैटिस्टिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कभी भी अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं है, वो भी कहीं से फॉर्म भर नहीं सकते। तो इसलिए आप अपने विषय से, जिस विषय को आपने पढ़ा है, जिस विषय को आपने जिया है, समझा है, उसी से आप अपना फॉर्म जो है वो भरें। बीकॉम जिसने करी है वो कॉमर्स से फॉर्म भरें, बीए जिसने करी है इकोनॉमिक्स में वो इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरें, और जो स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो स्टैटिस्टिक्स से अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर क्या आपके यहां पे इसका बैच शुरू हो चुका है? तो ये जो हमारी आपको फैकल्टी टीम दिख रही है, ये जो एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम दिख रही है, जो भारत की कॉमर्स की सबसे बड़ी, सबसे क्वालिफाइड, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है, जिस टीम ने आज तक कॉमर्स के इतिहास में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। हमने कई बार हमारे सिलेक्शन के बारे में बात करी है आप लोगों से। तो यस, हमारा बैच चल रहा है, सिस्टमैटिक बैच चल रहा है। बीपीएससी रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का पेपर 2 का जो बैच है हमने लॉन्च कर दिया है, और उसमें कॉमर्स भी अवेलेबल है और साथ में अकाउंटेंसी भी अवेलेबल है। क्लासेस लाइव भी रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगी। जैसे जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कल से ही आपकी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो रही है, कल से सांख्यिकी शुरू हो रही है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। क्लास लाइव रिकॉर्डेड दोनों रहेगी, कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। इसी कंटेंट को पढ़कर आज तक कई सारे विद्यार्थियों ने अपने सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा किया है। सर बैच अवेलेबल है क्या? बिल्कुल बैच अवेलेबल है। बैच टीआरई का भी अवेलेबल है, टीआरई में तीनों ही सब्जेक्ट अकाउंट्स, बीएसटी, ईपीएस उसका अवेलेबल है, और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है। प्राइस मैंने बिहार के लिए वैसे भी हमेशा मैं कम ही रखता हूं, तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। जो कोर्स आप लेते हैं वो कंप्लीट बायलिंगुअल होगा, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं आपको कहता हूं। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। अगर आप इससे संबंधित कोई किताब की इंक्वायरी लेना चाहते हैं या आप एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करेंगे, है ना। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे पिछले 3 महीने में 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूं। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाएं, और टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन करें। ये यूट्यूब चैनल तो बना ही कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो, लाइव क्लासेस आप तक पहुंच जाएगी। मेरे साथ में इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बनाता रहूंगा मैं कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।